मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मनमध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, लखपति को भी ना ढेला मिला। हंस जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा। हर वस्तु एक आनी जानी रही, ताजे भोजन बने बना ही रह गया। हंस जब भी उड़ा हंस अकेले ही उड़ा। राज राज रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। ओ हीरे मोती जुड़े जुड़े ही रह गए, लखपति को बिना एक ढेला मिला। हंस जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा। मेरे कृष्ण भक्तों, हंस जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा। कोई किसी के साथ नहीं जाना नहीं आना, कितने भी पैसा जोड़ो, कितने खाने का भोजन बना कर बनाए रह जाता, कब मृत्यु आ जाए कब प्राण निकले कोई पता नहीं है। कितने सोना जोड़ो, चांदी जोड़ो, हीरे जोड़ो, मोती जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, सब रह जाना है, जुटे के जुटे रह जाना है। वस्तु एक आनी जाने वाली चीज है। न बुढ़ापा भी नहीं रहता, जवानी भी नहीं रहती, सब हंस जो है चले जाता है। जब हंस जाता है, जब फिर उस इंसान को, जैसे मान लो हंस चलेगा, प्राण त्याग दिया इंसान ने, प्राण त्यागने के बाद कोई जल्दी करो, जल्दी 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 ऐसे करते हैं, ले जाओ जल्दी बाहर करो बाहर करो। देखो अब उसने घर बनाया, महल बनाया, जोड़ा पैसा, मेहनत मजदूर की, मेहनत करी, सुबह उठा होगा, दिन को भूखा रहा होगा, प्यासा रहा होगा, क्या कुछ करके उसने जोड़ी है धन संपत्ति। 2 मिनट में, 2 पल में, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, प्राण निकला बाहर करो। फिर उसके लिए आधा घंटा जगह उस घर में नहीं होती। इसीलिए भगवान को याद करो, ताकि हमारी मृत्यु बगैर पीड़ा, मतलब कि जैसे तड़प तड़प के दुर्गति होती है इंसान की, दुर्गति ना हो। इसीलिए भगवान का नाम
हमेशा भगवान का नाम जपते रहो। भगवान हमें कष्ट से बहुत कम करेंगे। इंसानों से कुछ उम्मीद रखना या कोई हमने हमसे ये बोल दिया जी, वो बोल दिया, हमारा ये होगा, वो कुछ नहीं है। कोई मोह माया नहीं है। ये कोई बेइज्जती कर रहा तो उसको भी ठीक है, ये सोचो ठीक है प्रभु आपने जो भी दिया उसको सहना हो रहा, हमारे कर्म है ये सब जो आगे आ रहे हैं। कोई बहू के रूप में आ रहे हैं, कोई बेटे के रूप में आ रहे हैं, कोई पति के रूप में आ रहे हैं, कोई पत्नी के रूप में आ रहे हैं, कोई बहू के रूप में आ रहे हैं। ये सब हमारे जो कर्म है, जो हमारे पाप है, वो सब जो है हमारे आगे आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना है और कोई किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ कि बस अब सब कुछ हो गया, घर द्वार बना दिया, सब कुछ हो गया। अब भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान को जो भी पुकारना है, जो भी बोलना है, भगवान के कान में एक सपना भी होता है, भगवान को बताओ कि प्रभु हमें आज ऐसा सपना हुआ, ये आपका बता दिया, ये भी आपके चरणों में समर्पित है। अब इसको अच्छे में रखोगे या बुरे में रखोगे, ये सपना भी आपका है, हम भी आपके हैं। अच्छा हो रहा तो अच्छा, बुरा हो रहा बुरा, जो भी है, जो आपकी इजाजत होगी उसमें हम चलेंगे प्रभु। जैसे भगवान कभी वो नहीं होते, दयालु होते, वो इतने दयामान होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि बहुत ज्यादा दया करते हैं अपने भक्तों पे, किसी चीज की वो कमी नहीं छोड़ते। बस हमें ये है कि भाई अब हमें घर गृहस्थी में क्या करना है। हम कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे वहां जाके बुराई कर रहे हैं, भाई हमारे बीच में आ रहे हैं, या हमें माँ बाप बुरे लग रहे हैं, बुरे लगते हैं। थोड़ा बुढ़ापा आते हैं तो बुरे लगते हैं, माँ बाप से उठा नहीं जाता, उनको बना के देने 2 दिन भी कोई रोटी दे ना दे, ये नौबतें आ जाती है। इसीलिए हमें भगवान के शरण में रह रह के कीर्तन भजन करना चाहिए। सबसे भक्ति है, कान से सुनो, कान से सुनते रहो कि मुंह से बोलते रहो, जाप करते रहो, हर सांस में भगवान का नाम आए, हर पल में भगवान की कृपा के लिए झोली फैला के बैठो, हे नाथ हमें कृपा करना। हमें भाई अब आजकल ये कह देते हैं स्वर्गीय मेरे पिताजी, स्वर्गीय माता जी, स्वर्गलोक कौन जाता है? स्वर्गलोक जाने तो भाई हाँ यही है, स्वर्गलोक में इतनी वो है, जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार होटलों की तरह वहां के लोग कोई बुढ़े नहीं होते। स्वर्गलोक में जितने साल भी उन्होंने पुण्य किया है, जितने साल स्वर्ग में रहे, उतने साल कभी बुढ़े नहीं होते। और औरत लेडीज है, जैसे स्त्रियां जाती है, स्त्रियां भी इतनी सुंदर हो जाती है, उनके ऊपर पसीना नहीं होता, खुशबू आती है, बड़ी खुशबू आती है। वो नाच गाना मदिरा वगैरह सब कुछ अमृत स्वर्ग में होता है। स्वर्ग लोग में क्या, और आदमियों की दाढ़ी बाड़ी कुछ भी नहीं होती, पुरुषों की दाढ़ी बाड़ी बिल्कुल इतने सुंदर होते, गोरे चिट्टे लाल, और वहां के हवा स्वर्ग लोग में। फिर ये जब तक उन्होंने पुण्य किया, तुम्हारा पुण्य रहेगा, जब तक वो स्वर्ग लोक में तुम रह सकते हो, उसके बाद फिर फेंक देते हैं नीचे, जाओ भाई, और तुम्हारा जो तुमने पुण्य कमाया था स्वर्ग लोक के लिए तुम्हारा हो गया, अब तुम जाओ नीचे, फिर मृत्यु लोक में जाओ, फिर कुछ कमा के आओ तो स्वर्ग लोक में जगह होगी, नहीं तो नहीं होगी। हा जाना चाहता है कहाँ इंसान? बैकुंठ, बैकुंठ जाओ, साकेत जाओ, गोलोक जाओ, ये सारी जगह जाने का के लिए इंसान मोक्ष पाने के लिए भगवान की शरण में रहो हमेशा। गोलोक में जाओ, गोलोक में जाओगे कृष्ण जी आपके मिलेंगे, आपको हर वक्त मिलेंगे, वहां नाच गाना, भाई इतने बढ़िया जगह। गोलोक में जाओ, साकेत में जाओ, साकेत में राम जी मिलेंगे, साकेत में राम जी मिलेंगे। बैकुंठ में जाओ, बैकुंठ में नारायण मिलेंगे, नारायण बैठे हुए अपने सांप की सैया में बैठे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है उनका, ये दृश्य इतना बढ़िया मिलने का।
और शिव लोग जाओ, शिव जी अब जैसे मान लो कई उस जन्म में लाखों तुमने भक्ति करी होगी, जब जाके शिव जी क्या करते हैं, शिव जी ठाकुर जी को मिला देते हैं। ठाकुर जी की ऐसे सेवा नहीं मिलती, ऐसे भक्ति नहीं मिलती भाई। किसी जन्म में हमने सेवा करी होगी, हमने पूजा पाठ करी होगी, तब हमें फिर शिव जी पहले इजाजत देते जब भी ठाकुर जी सेवा। मैंने पूरे 2 साल 3 साल सावन में, पूरे सावन शिव जी को दूध चढ़ाया शिवलिंग में। सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं दूध चढ़ाती थी। जैसे मान लो सावन खत्म होने वाला था, 2 महीने चल रहा था, पहले पुरुषोत्तम महीना था तो सावन का भी 2 महीना थे, तो दूध चढ़ाया जैसे, तो मेरा इतना एकदम से जैसे महीना लास्ट के थोड़े 2-3 दिन बचे, जब मेरा ऐसे रात रात में ऐसे हो गया मेरा मन कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन। मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका फोन आया तो बोला कि वृंदावन चलते, वृंदावन गए। वहां से मेरा मन करा कि नॉनवेज वगैरह भी बहुत खाती थी मैं, पहले बहुत नॉनवेज खाती थी, मेरे घर में नॉनवेज बनता था, इसीलिए मैं चाहती नहीं थी कि ठाकुर जी की मैं सेवा मिलेगी मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप फल फ्रूट से भी इनका भोग लगा सकते, बड़ा मन करा। मैंने बोला भाई चलो लेके चल दे, मथुरा से ले आए। फिर मेरे बाल किशन जब से आए हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शांति है मन की। मेरा खुद ही मेरा 90% मेरा हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक में मेरे स्टैंड डालने के लिए बोला, स्टैंड मैंने नहीं डालवाया। स्टैंड डालने कोई बोलते हैं 3-4 साल में फिर दोबारा डालना पड़ता है। मैं इनके प्रभु के चरण में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, चाहे मैं ये पीड़ा हंस के सोऊंगी या रो के सोऊंगी, जैसे आपके हाथ में है मेरी ये जिंदगी, तो आप जैसे हंस के इसको कटवाओ, हंस के काटूंगी, रो के कटवाओ, रो के काटूंगी। तकलीफ दोगे तो वो भी मेरे लिए एक अमृत धारा की तरह होगी। नहीं तो अब मेरा 90% ब्लॉक है। अब मैं दवाई भी इतना दवाई खाती थी पहले, अब तो दवाई के मेरे को ध्यान ही नहीं रहती। मैं इनकी कृपा से मेरे को कुछ भी नहीं, ना सांस चढ़ती, ना कुछ, ना दर्द, ना तकलीफ, कुछ भी नहीं। इनकी कृपा इतनी अपरंपार है, तो इसीलिए इनके ऊपर अपने आप को सौंप दो, इनके शरण में रहो। और जैसे आपने कुछ भी किया शाम को समर्पित कर दो। हे नाथ, ये चीज मैंने की है, अच्छी चीज है, बुरी चीज मैंने बुरी की है, तो हे नाथ मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, कुलटन हूँ, लोभन हूँ, कामन हूँ। हे नाथ मुझे माफ कर दो, आपकी हूँ, जो भी हूँ आपका, आपने भेजा हुआ है और मैं सुधर नहीं सकता। मैं पाप करे बगैर रह ही नहीं सकते। मैं इतना पापी हूँ कि मेरा हर वक्त मेरा मन जो है कि पाप की तरफ ही मुझे धकेलता है। मैं मन का गुलाम बन गया। अब मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं मन के बस में आ चुकी हूँ। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे जैसे गाय ने अपने बछड़े को चाट चाट के नॉर्मल कोमल बनाया, हे नाथ आप भी मेरे को ऐसे ही बनाना। मुझे गलत रास्ता मैं करना नहीं चाहती, फिर भी हम मनुष्य है, मनुष्य से कई गलती होती है। हे प्रभु बोल के आपने आपको समर्पित कर दिया, आपने आप समर्पित कर दिया। ये समर्पित आपके चरणों में समर्पित अपने आप को, जो भी गलती है प्रभु उसको आप माफ कर देना। जय श्री कृष्णा।